हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एफिनिटीज ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की समानताओं के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये ब्रायोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं वो किन किन से जो होता है कि समानता को दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं। जो ब्रायोफाइटिक प्लांट होते हैं वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, ठीक है ना। ये स्थलीय पौधे होते हैं, फिर भी इन्हें एम्फीबियन प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो ये है एल्गी और टेरिडोफिटिक प्लांट से क्या करते हैं, ये समरूपता को दर्शाते हैं, यानी ये कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं, ये इंटरमीडिएट का काम करते हैं, ठीक है ना। ये जब तक क्या करते हैं, जो एल्गी होता है वो मोस्टली एक्वेटिक होता है, ठीक है। बट जो हमारे टेरिडोफिटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये स्थलीय होते हैं, बट एल्गी क्या होता है, जलीय होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। ब्रायोफाइटा आर एम्फीबियन प्लांट, ठीक है ना। ये ब्रायोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फीबियन प्लांट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जल और स्थल पे दोनों पे क्या करते हैं, सरवाइव करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहता है, एम्फीबियन प्लांट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिस तरह जो सर्प होता है वो क्या कहता है, उसे वो जल और स्थल में दोनों पे क्या करता है, सर्वाइव करता है। उसी तरह से क्या होता है, मेढक होता है, ठीक है ना। ये सब एम्फीबियन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। सो दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन एक्वेटिक यानी एल्गी, टेरेस्ट्रियल यानी टेरिडोफाइट्स प्लांट्स। तो कहने का मतलब है ये क्या करते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, ठीक है ना, जो प्लांट होते हैं उनके इंटरमीडिएट का काम करते हैं, ठीक है ना। इंटरमीडिएट कहने का मतलब रहते तो स्थल पे हैं, बट इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर होती है वाटर की, ठीक है ना। इसलिए इन्हें क्या कहता है, एम्फीबियन प्लांट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्लांट्स एंड सो एफिनिटीज विथ बोथ एल्गी एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, एल्गी और टेरिडोफाइटा से क्या करते हैं, समरूपता को दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं ये किस प्रकार इनके जनरल कैरेक्टर क्या क्या बिलोंग करते हैं एक दूसरे से। तो हम फर्स्ट देखते हैं एफिनिटीज विथ एल्गी, ठीक है ना। तो हम लोग इसे पॉइंट वाइज इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, द गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट, ठीक है ना। तो ये गैमेटोफिटिक फेज होता है वो स्पोरोफिटिक फेज पे क्या होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो हैप्लॉइड होता है, और जो स्पोरोफिटिक फेज जो होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड इन नेचर का होता है। अल्टरनेशन जनरेशन कैसा पाया जाता है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जो पीढ़ी एकांतरण होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये डिप्लॉयड इन नेचर का होता है, ये अनइक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर को शो करते हैं। कहने का मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? क्योंकि इसमें स्पेशल टाइप का क्या होता है, पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए इनका कलर अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग, हैविंग क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, एज वेल एज अल्फा एंड बीटा कैरोटीन, ज़ैंथीन्स etc, ठीक है ना, एटसेट्रा। इसमें क्या होता है, पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बना पाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल, ठीक है ना। जो इसके जो सेल वॉल होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेलोज के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोटाइल एंड फ्लैजिलेट स्पर्म्स कॉन्टेनिंग विप्लेस फ्लैजिला। इसमें क्या होता है, विप्लेस टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है ना। जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल कहने का मतलब ये मोटाइल जो होता है हेल्प करता है मोमेंट में, इसके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में क्या करता है, फ्लैजिला के माध्यम से ये उससे क्या करता है, गति प्रदान करता है। क्यों करता है, कैसे करेगा, ऐसा तो करेगा नहीं, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, और क्योंकि उसमें जो होता है फ्लैजिला में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, वाटर इज नेसेसरी फॉर स्पर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो वाटर जो होता है इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, वेस्कुलर
टिश्यू क्या होते हैं, एब्सेंस होते हैं, ठीक है ना। क्यों एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, और ये प्रिमिटिव कहने का मतलब है ये इनकी उत्पत्ति पहले मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो होता है रूट स्टेम लीफ का फॉर्मेशन नहीं होता है, और ये क्या होते हैं, थैलाइड लाइक स्ट्रक्चर को शो करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं एफिनिटीज विद टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। ये टेरिडोफाइटा से किस प्रकार से समरूपता को दर्शाते हैं। अभी हमने देखा था एल्गी में, एल्गी से ब्रायोफिटिक प्लांट्स क्या करते हैं, किस प्रकार क्या करते हैं, समरूपता को दर्शाते थे। अब हम देखते हैं टेरिडोफाइटा से किस प्रकार दर्शाते हैं। तो पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। जो लाइफ साइकिल इसकी होती है टेरिडोफाइटा के, ठीक है ना, वो कैसा होता है, हेट्रोमॉर्फिक होता है, ठीक है ना। हेट्रोमॉर्फिक कहने का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग पाए जाते हैं। ये स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक फेज को क्या करते हैं, शो करते हैं, या विषम रूपता को ये दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गैमेटोफिटिक फेज आर पैरेनकाइमेटस नॉट फिलामेंटस, ठीक है ना। जो गैमेटोफिटिक जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेनकाइमेटस टाइप के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, फिलामेंटस नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, इसमें फिलामेंट अब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। इसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन क्या होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है ना। एंड मेल एंथ्रीडियम एंड फीमेल आर्सिगोनियम आर प्रेजेंट। कहने का मतलब ये ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, ठीक है ना। ऊगैमस कहने का मतलब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्सिगोनियम कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, स्पर्म आर नॉर्मली मोटाइल एंड फ्लैजिलेट, ठीक है ना। जो स्पर्म होता है, एंथ्रोजॉइड्स होता है, वो क्या होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, और ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, मोटाइल होते हैं, जो क्या करता है, कहने का मतलब ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, स्पर्म डिस्पर्सन एंड सबसेक्वेंटली फर्टिलाइजेशन रिक्वायर वाटर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर क्या होता है, रिक्वायर होता है, ठीक है ना। जो टेरिडोफिटिक प्लांट्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक का या इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, कौन, ब्रायोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, ये कनेक्टिंग लिंक का कार्य कर रहा है, इसलिए इन्हें क्या होता है, वाटर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दे कीप द जाइगोट एंड अलाउ इट टू डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो जो ये जाइगोट होते हैं ये क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या करते हैं, एम्ब्रियो में क्या करते हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है ना। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है ना। और एम्ब्रियो में क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्यूटीन यानी क्यूटिकल इज फाउंड इन बोथ ऑन बोथ द प्लांट्स एंड स्पोर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है ना, उसके चारों ओर एक लेयर पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, क्यूटिकल्स की बनी होती है, ठीक है ना, क्यूटिकल लेयर की बनी होती है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।